India defeated Pakistan and King Kohli did exactly what King Kohli has been doing for Team India for so many years. King Kohli is back. इंडिया मैच जीती, शानदार मैच हुआ. प्रॉब्ली लोगों के बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इट्स द प्रॉब्ली बेस्ट T20 मैच दे हैव एवर सीन और एवर बीन अ पार्ट ऑफ. ये तो बेस्ट मैच है, ऐसा मैच हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसे परफॉर्मेंस हमने कभी देखा ही नहीं. डिफरेंट इमोशंस, बट एटलीस्ट इन इंडिया, पूरे देश में, हमारे पूरे भारत में, people have enjoyed this win like nothing. But there are two things I want to talk about. एक विराट कोहली ने वैसे बैट किया. विराट कोहली ने अगेंस्ट पाकिस्तान वैसे बैटिंग की जैसे पुराना विराट कोहली करता था. Not the विराट कोहली that we have seen in last 1 or 2 years. And secondly, I will talk about intent. इंटेंट की बहुत सारी बातें होती हैं क्रिकेट में. इंटेंट की बहुत सारी बातें होती हैं कि आपको इंटेंट दिखाना है, आपको पहले बॉल से जाना है, पहले बॉल से हिटिंग करनी है. यू गोटा गो बिग, यू गोटा मेक श्योर कि आपका स्ट्राइक रेट ऊपर हो, आप बहुत सारे रन बनाएं, अटैक करें, अग्रेसिव नेचर दिखाएं, स्पिनर के अगेंस्ट, सीमर्स के अगेंस्ट. ये सारी बातें कही जाती हैं. और T20 क्रिकेट में कहा जाता है कि T20 क्रिकेट इज अ गेम ऑफ इंटेंट. द बिगेस्ट रिस्क इन T20 क्रिकेट इज नॉट टेकिंग द रिस्क. ठीक है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी पावर हिटिंग की बात होती है, उस पर मैं सेकेंडली आऊंगा और उससे कोहली का क्या रिलेशन है उस पर भी बात करूंगा. लेकिन मैं पहले विराट कोहली पे बात करना चाहूंगा कि विराट कोहली ने मेलबर्न में MCG में अगेंस्ट पाकिस्तान ऐसा क्या किया जो विराट कोहली 2-3 साल से नहीं कर पा रहा था. उस पर बात करते हैं. पहले देखो, बहुत सारे चर्चे हो रहे थे प्रायर टू वर्ल्ड कप भी, चर्चे हो रहे थे, और वर्ल्ड कप से पहले भी पिछले आधे एक साल में ये बहुत सारी बातें हो रही कि विराट कोहली शुड ओपन द बैटिंग इन T20 क्रिकेट. एंड आई ऑलवेज सेड, आई वाज वन ऑफ दोस पीपल, इन माय ओपिनियन ऑब्वियसली, आई थॉट कि विराट कोहली को 3 पे ही खेलना चाहिए. आपका बेस्ट बैटर है, और जो विराट कोहली की जो गेम है वो बेस्ट सुटेबल है. देखो, कोई भी प्लेयर होता है, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम दैट प्लेयर, बिकॉज इट्स अ टीम स्पोर्ट्स. 11 लोगों का खेल है और हर टीम में हर इंडिविजुअल का एक रोल है, और आप चाहते हो कि वो इंडिविजुअल का बेस्ट कैसे निकल के आए फॉर योर टीम. दैट्स योर एम एज अ कैप्टन, एज अ कोच, एज अ टीम मैनेजमेंट, कि इस प्लेयर का बेस्ट निकाल के कैसे कंट्रीब्यूट करवाना है टीम को. और विराट कोहली का बेस्ट निकल के आता है टीम के लिए नंबर 3 पे. तो बहुत सारे बातें हो रही थी और तर्क ये दिया जाता था कि 2014 में आईपीएल में विराट कोहली ने 900 प्लस का कैंपेन लगाया था. 900 प्लस रन इन अ सीजन. आज तक कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है. विराट कोहली ने उस टाइम आरसीबी के लिए बैटिंग की थी और 3-4 100 भी आए थे कैंपेन में, 900 प्लस रन. तो ये तर्क दिया जा रहा था कि विराट कोहली को ओपनिंग करने दो, विराट कोहली को फ्रीडम दो, विराट कोहली को लेट हिम एक्सप्रेस हिमसेल्फ की T20 फॉर्मेट. नो, दैट वाज ऑल क्रैप. ये सब बुलशिट थी. क्यों बुलशिट थी? बिकॉज ये सब बातें कब उठ के आई? लास्ट के 2-3 साल में उठ के आई ना, कि विराट कोहली को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. अरे 2018-19 से पहले देखो, 2008 से कंटिन्यूसली, 2008-9 से विराट कोहली 50 ओवर फॉर्मेट का प्लेयर है टीम इंडिया के लिए कंटिन्यूसली. और विराट कोहली की गेम क्या है? विराट कोहली की गेम नहीं थी कि विराट कोहली आए और पहली बॉल से हिटिंग करना स्टार्ट करते. विराट कोहली आए, पहली बॉल से अपने फीट यूज करना स्टार्ट करते, पहली बॉल से स्लॉग करना स्टार्ट करते. ये सब चीजें विराट कोहली की बैटिंग डिक्शनरी में नहीं है. दिस इज व्हाट विराट कोहली इज नॉट अबाउट. विराट कोहली की गेम है मेरिट पे बॉल को खेलना, मेरिट पे. कीप हिज शेप, कीप हिज बॉडी, कीप हिज बैलेंस राइट. और लग रहा है कि गेंद रडार में है ना, तो मारो उसको. टाइमिंग विराट कोहली का सबसे बड़ा एसेट है, टू प्ले द डिलीवरी ऑन इट्स मेरिट. और विराट कोहली ऐसा बंदा है ना, अगर बॉल को अपने मेरिट पे भी खेलेगा ना, तो 360 डिग्री छोड़ो, एक भी ऐसा कोना नहीं होगा फील्ड में जहां विराट कोहली चौका नहीं मार सकता या छक्का नहीं मार सकता. बिकॉज दैट्स हिज गेम. उसकी गेम स्लॉग करना, पहली बॉल से हिटिंग करना, ये सब गेम उसकी नहीं थी. इसलिए विराट कोहली इतना सक्सेसफुल हुआ. विराट कोहली को अपने गेम की अंडरस्टैंडिंग थी. वो एक एंड से अपने पूरा कैरी करके 50 ओवर में, क्यों विराट कोहली, आप कोई भी स्टैट उठा लो, आप सचिन की स्टैट उठा लो, आप किसी भी रिकी पॉन्टिंग, किसी भी प्लेयर की स्टैट उठा लो, नोबडी कम क्लोज, नोबडी इज कमिंग क्लोज टू विराट कोहली इन वनडे क्रिकेट. देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड इट. बिकॉज विराट कोहली अपने तरीके से 50 ओवर की गेम है, वहां कोई हरी नहीं होता था, वहां कोई चीजों को पुश नहीं करना होता. 50 ओवर की गेम होती है वनडे. विराट कोहली को टाइम मिलता था, विराट कोहली को अपनी तरीके से अपनी इनिंग बिल्ड करने का, एक एंड से अपनी गेम खेलने का पूरा मौका मिलता था. जहां पे पावर प्ले के बाद 5 फील्डर बाहर होते हैं, यानी कि बहुत सारे आपको गैप होते हैं, आप गैप को सिंगल डबल में यूटिलाइज कर सकते हो. अगर आप प्लेसमेंट अच्छी करो तो आप बिना कोई रिस्क लिए,
बिना कोई स्विच हिट किए, कोई पावर हिटिंग किए, फीट यूज किए, स्लॉक किए, आप इजिली चौके अर्न कर सकते हो। इसी मेथड से विराट कोहली 12,000 रन बना चुका था वनडे में, 12,000, 30+100, इसी मेथड से कि फील्ड को मैनूवर करो। बिकॉज विराट कोहली 3 नंबर पर आता है वनडे में इंडिया के लिए, और पावर प्ले खत्म हो जाता है मोस्टली, उस टाइम तक पावर प्ले खत्म हो जाता है, हार्डली 1-2 ओवर होते हैं अगर हमारी विकेट जल्दी गिरती है। दैट मीन विराट कोहली इज द मास्टर ऑफ मैन्यूवरिंग द फील्ड, बिल्डिंग इज गेम, बिल्डिंग इज इनिंग अराउंड सिंगल डबल। और जैसे कोई खराब डील भी आ जाए, बिकॉज बॉलर तो कोई परफेक्ट नहीं होता ना, इवन जो अच्छे से अच्छा बॉलर है वो भी ओवर में हार्डली 1-2 खराब गेंद डालता है, और विराट कोहली इस गेंद पे कैपिटलाइज करता है। और विराट कोहली अपनी विकेट नहीं देता था, ही पुट अ लॉट ऑफ वैल्यू ऑन हिज विकेट, और लंबे लंबे स्कोर करता था। और जैसे 50-60 रन पे विराट कोहली पहुंच जाता था, देन वंस यू आर सेट इन द मिडल, देन यू कैन यूज योर फीट, देन यू कैन प्रॉब्ली ट्राई टू क्लियर योर फ्रंट लेग एंड गो ओवर द मिड विकेट। विराट कोहली वो भी काम करता था। यानी कि विराट कोहली ने अपना सारा कैरियर, अपनी लेगेसी इसी अप्रोच से बिल्ड की। लेकिन लास्ट के 2 साल में क्या हो रहा था, बोलते ना कि आपके दिन है, आपका वक्त खराब चलता है ना, तो हर कोई आपको एडवाइस देता है, आप ये कर लो भाई, वो कर लो, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। विराट कोहली के साथ यही हुआ। बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े पंडित ने बोला कि विराट कोहली शुड ओपन द बैटिंग, विराट कोहली को तो ओपनिंग करनी चाहिए। विराट कोहली बेचारा वही कर रहा था। विराट कोहली खासकर T20 फॉर्मेट में 2 साल से क्या कर रहा था, आईपीएल उठा के देख लो, इंडिया के लिए T20 आई उठा के देख लो, लास्ट 2 साल से विराट कोहली क्या कर रहा था। पहली बॉल में कभी ओपनिंग आ रहा है या 3 नंबर पर आ रहा है, लेकिन विराट कोहली की अप्रोच क्या थी, विराट कोहली का इंटेंट क्या था, विराट कोहली का गेम प्ले क्या था। विराट कोहली आ रहा था, ही वॉज ट्राइंग टू हिट द बॉल टू हार्ड, कि मैं जोर की मार दूंगा, मैं पावर का इस्तेमाल करूंगा, मैं बॉटम हैंड का इस्तेमाल करूंगा, मैं फ्रंट लेग क्लियर करूंगा, मैं डाउन द विकेट जाऊंगा, मैं स्लॉक करूंगा। यानी कि जो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, ये सब विराट कोहली की स्ट्रेंथ कभी नहीं थी। विराट कोहली ने ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर दी, एंड वंस ये सारी चीजें विराट कोहली ने करना स्टार्ट कर दी, ऑब्वियसली जो आपका नेचुरल गेम नहीं है, जो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, जिसकी वजह से आप 10 साल तक इतने बड़े किंग कोहली नहीं बने हो, आपने उस तरीके से खेलना स्टार्ट किया, तो आप स्ट्रगल किए, कभी कैमियो आ गया 10, 15, 20, 25 रन का, लेकिन इससे ऊपर T20 में विराट कोहली 2 साल से कुछ नहीं कर पाया, बिकॉज उसने अप्रोच ही बदल दी, उसने अपना खेलने का तरीका ही बदल दिया। बिकॉज कुछ लोग उसको एडवाइस दे रहे थे आईपीएल फ्रेंचाइजी में, या कोच या कैप्टन, जो जिस मर्जी ने भी इन्फ्लुएंस किया, या जिस मर्जी के इन्फ्लुएंस में विराट कोहली आया, विराट कोहली डजंट स्टे ट्रू टू हिमसेल्फ। वो आप बोलते हैं, कहावत है कि आपको खुद को सच्चाई को, यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ, आपको खुद की सच्चाई का पता होना चाहिए, किसी और को पता होना हो, आपको अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपनी गेम की। विराट कोहली सब प्लेयर स्ट्रगल किया, बिकॉज विराट कोहली आता था, विराट कोहली was looking to slog the ball, विराट कोहली was trying to hit hard। विराट कोहली को लग रहा था कि यार, इट्स द वर्ल्ड ऑफ आंद्रे रसल, इट्स द वर्ल्ड ऑफ क्रिस गेल, इट्स द वर्ल्ड ऑफ एबी डिविलियर्स, इट्स द वर्ल्ड ऑफ हार्दिक पांड्या, पोलार्ड, लिविंगस्टन। तो मैं भी बॉटम हैंड आजमाता हूं, मैं भी पहली बॉल से स्लॉग करना शुरू करता हूं। आई शुड गो आउट देयर एंड आई शुड ट्राई टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। ये सब बुलशिट, दिस इज द बुलशिट आर्गुमेंट। ये सब बहुत बुलशिट और बहुत ओवररेटेड चीज है क्रिकेट में, कि गो आउट एंड ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, दैट्स इट मैन। व्हाट द फक ब्रो, ये मेथड इज नॉट माय वे और हाईवे ब्रो, इट्स क्रिकेट। हर प्लेयर के अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस होती हैं। सहवाग की स्ट्रेंथ थी और उसका वो गेम था, वो पहली बॉल से जाते ही गो आउट देयर, ही विल ट्राई टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, वो उसका गेम था। वो द्रविड़ का गेम नहीं था, वो गांगुली का गेम नहीं था, वो धोनी का गेम नहीं था कि पहली बॉल से आके उड़ाने लग जाओ। जिस प्लेयर की जो गेम है उसको वो खेलनी थी, और उसी की कंफर्ट जोन होती है, उसको उसी में उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको उसी में यूज करो, कैपिटलाइज करो, ताकि उसका बेस्ट निकल के आए। तो विराट कोहली 2 साल से यही कर रहा था, हिट हार्ड करो, ये करो, इंटेंट दिखाओ, वो करो, एंड इट वाजंट वर्किंग, देयर वाज नो सरप्राइज अबाउट इट। लेकिन एमसीजी में विराट कोहली ने क्या किया, 31 पे 4 थे इंडिया, 6-7 ओवर निकल गए थे। विराट कोहली 10 ओवर में, 12 ओवर में इंडिया को 12 के रन रेट से चेज करना था। 12 ओवर में इंडिया को 120 रन चाहिए थे। विराट कोहली चाहता तो स्लॉग करता कि कंडीशन है, सिचुएशन है, मुझको मारने पड़ेगा, लेकिन विराट कोहली स्टार्टिंग के 30 बॉल में 30 रन, 31 रन पे खेल रहा था। यानी कि स्टार्टिंग के 30 गेंद विराट कोहली टुक हिज टाइम। उसने कुछ भी ओवर करने की कोशिश नहीं की यार। सिंपल सिंगल डबल लो, फील्ड को मैनूवर करो। अगर लग रहा है मेरी स्ट्रेंथ पे गेंद, मैं मेरिट पे खेलूंगा, मेरे पास इतनी स्किल है, मेरे पास इतने शॉट है,
मुझे कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है टू अपसेट द रिदम ऑफ बॉलर और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने की। सी द बॉल और मेरिट पे मेरी गेंद है और मेरी मेरिट पे इतनी काबिलियत है, मेरी इतनी टाइमिंग है, मेरी इतनी रेंज है, मैं मेरिट के हिसाब से बॉल को मार दूंगा। विराट कोहली ने वही किया। विराट कोहली ने वही किया। कोई हार्ड हिटिंग करने की कोशिश नहीं की, कोई स्लॉग करने की, कोई एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं की। ही टुक हिज टाइम एंड हिज आईज वाज ऑल सेट। अगर आप विराट कोहली है ना, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं, आपके लिए सबसे मेन चीज है आपका फोकस, आपका डिटर्मिनेशन। जो पहले वाला हंगर था ना मुझे विराट कोहली में एमसीजी में, वो देखा। ही टुक हिज टाइम। उसकी आंखों में, उसके जहन में सिर्फ, विराट कोहली के जहन में सिर्फ एक चीज थी कि आई नीड टू टेक इंडिया ओवर द लाइन। और जब वक्त आया तो विराट कोहली ने हिटिंग की, विराट कोहली ने छक्के भी मारे, विराट कोहली ने चौके भी मारे। एक एक ओवर में विराट कोहली ने 15 से 20 रन भी निकाले। जो हार्दिक पांड्या, जिस इंटेंट की मैं बात कर रहा हूं कि आजकल बातें होती हैं आंद्रे रसल, लास्ट के 3 ओवर में इंडिया ने 48 चेज किए, 48। और कोई रसल नहीं था, कोई रसल वाली हिटिंग नहीं हुई, कोई पोलार्ड वाली हिटिंग नहीं हुई, कोई क्रिस गेल वाली हिटिंग नहीं हुई, कोई लियाम लिविंगस्टन या मैक्सवेल या टिम डेविड या मार्कस स्टोइनिस वाली हिटिंग नहीं हुई, मोइन अली वाली कोई स्लोग नहीं हुआ, कोई बॉटम एंड, कोई पावर गेम। मुझे एक एक्सपर्ट उठा के बोल दो जो बोले कि वाह व्हाट अ बॉटम एंड, व्हाट अ पावर डिस्प्ले, व्हाट अ स्लॉगिंग, व्हाट अ हिटिंग। नो, एब्सोल्युटली नो। ये सब इंटेंट की और हार्ड हिटिंग का जो जमाना है ना, ये सब ओवररेटेड चीजें हैं। इंटेंट अच्छी बात है, होना चाहिए टी20 क्रिकेट में, लेकिन हार्ड हिटिंग, स्लॉगिंग, 360 डिग्री, ये सब ओवररेटेड चीजें हैं। विराट कोहली प्रूव्ड इट वंस अगेन। विराट कोहली ने हैरिस रॉफ को 2 छक्के मारे डाउन द ग्राउंड, गुड लेंथ से डाउन द ग्राउंड 19वें ओवर में। जब इंडिया को 8 बॉल में 28 रन चाहिए, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने कोई पोलार्ड हो, कोई रसल जैसा बैट्समैन हो, टिम डेविड हो, मैक्सवेल हो, स्टोइनिस हो, मोइन अली हो, लिविंगस्टन हो, ये सब लोग आप एक्सपेक्ट करते हो कि 8 में 28 हो तो ये जाके स्लॉग करेंगे, उल्टे सीधे शॉट मारेंगे, पावर, बॉटम हैंड, ये सब डिस्प्ले होगा। बट विराट कोहली, व्हाट एग्जैक्टली विराट कोहली डिड? गुड लेंथ बॉल थी, ही जस्ट पंच्ड इट डाउन द ग्राउंड। पंच किया डाउन द ग्राउंड, पंच, एब्सोल्युटली टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग, 10% पावर, 90% टाइमिंग। और ये इंटेंट, ये स्लॉगर है ना दूसरी साइड, हार्ड हिटर, बॉटम एंड, इनका बॉटम एंड होता है, यानी कि इनकी पावर 90% होती है, ये 10% टाइमिंग पर रिलाई करते हैं। और पोलार्ड, रसल जैसे लोग बॉटम एज या टॉप एज से भी छक्के ले लेते हैं अपनी टीम के लिए, बिकॉज दे रिलाई हैविली अपॉन देयर बॉटम हैंड, अल्टीमेटली अपॉन देयर पावर। लेकिन विराट कोहली रिलाई किया अपनी टाइमिंग पे, दैट्स हिज स्ट्रेंथ। दूसरा छक्का नेक्स्ट गेंद पे हैरिस रॉफ को फ्लिक्ड, एब्सोल्युटली टाइमिंग, नो पावर, नथिंग, प्योर टाइमिंग। यानी कि 2 गेंद में 12 रन अल्टीमेट प्रेशर में, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज टाइमिंग, नो बॉटम हैंड, नो पावर हिटिंग। तो ये है विराट कोहली, ये है विराट कोहली की गेम। विराट कोहली की टी20 क्रिकेट में 50 से ऊपर की एवरेज है। पिछले 8-10 साल से टी20 खेल रहा है, 2-4 साल से नहीं खेल रहा। 8-10 साल का मतलब है कि लॉन्जिटिविटी, कंसिस्टेंसी, 10 साल तक अपनी एवरेज 50 रखना टी20 जैसे फॉर्मेट में। और स्ट्राइक रेट को 110-20 का नहीं, 130 का स्ट्राइक रेट है। यानी कि विराट कोहली ने अपनी स्किल से, अपनी टाइमिंग से, अपनी स्ट्रेंथ से टी20 फॉर्मेट में किंग बना है। वनडे फॉर्मेट में, व्हाइट बॉल फॉर्मेट में किंग का टैग मिला है विराट कोहली को, बिकॉज ही प्लेड क्रिकेट ऑन हिज स्ट्रेंथ्स। विराट कोहली की स्ट्रेंथ नहीं थी जो विराट कोहली 2 साल से कर रहा था, स्लॉक करो, पावर करो, इंटेंट दिखाओ, एक्सप्रेस योरसेल्फ, ये सब बुलशिट थी, ये सब बुलशिट थी। विराट कोहली ट्रैप में फंसा था। बट आई एम हैप्पी कि विराट कोहली अपनी जोन में आ गया है और उसको अपनी गेम फिर से, उसको लग रहा है कि मेरी यही गेम है और मुझे यही करना चाहिए। दैट्स हाउ ही शुड बैट। इट्स गुड टू सी। और मैं ये नहीं बोल रहा कि रसल को विराट कोहली की तरह टाइमिंग पे फोकस करना चाहिए, या टिम डेविड को विराट कोहली की तरह टाइमिंग, ये सब पावर, बॉटम एंड हटा देना चाहिए। नो, स्टोइनिस, मैक्सवेल, लियाम लिविंगस्टन, मोइन अली, नो, बेन स्टोक्स, तुम्हारी रेंज है। तुम्हारे देखो, इंटेंट कोई खराब चीज नहीं है, बॉटम एंड पावर कोई खराब चीज नहीं है। मेरा बोलने का मतलब है उस प्लेयर को वो काम नहीं करना चाहिए जो उसको नहीं आता है। मैं लिविंगस्टन को बोल दूं कि भाई, या रसल को बोल दूं, या पोलार्ड को बोल दूं कि तुम इतना जोर से, इतना पावर पे, इतने बॉटम एंड पे क्यों रिलाई करते हो? विराट कोहली तो टाइम से छक्के मार रहा है, तुम भी टाइमिंग से मारो यार। ऐसा नहीं होता। What works for someone else might not work for someone else। जो एक आदमी के लिए वो चीज काम कर रही है, हो सकता है वो दूसरे के लिए काम ना करे। इसलिए विराट कोहली के लिए पावर और स्लोगिंग और बॉटम एंड काम नहीं करता। वो ट्राई कर रहा था उसको 2 साल से, वो उसकी बस की चीज नहीं थी, इसलिए वो नहीं सक्सेसफुल हुई वो चीज। लेकिन टाइमिंग, अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ गेम, फील्ड को मैनूवर करना, मेरिट पे बॉल को खेलना, ये विराट कोहली की स्ट्रेंथ है। विराट कोहली ने यही डिस्प्ले किया एमसीजी में। ही टुक इंडिया ओवर द लाइन, हराओ मैच जिताया इंडिया को। सो मेरे बोलने का मतलब, बॉटम लाइन ये है कि व्हाट वर्क्स फॉर यू डजंट मेक श्योर कि किसी और के लिए भी वही चीज काम करेगी।
So I'm very happy कि विराट कोहली won it for India.